मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन काटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये निरंतर चलता आ रहा 16 वर्ष से काव्य अनुष्ठान है। और पिछले रविवार को भी आपने जिनको आपने सुना था, मैं पुनः उनको अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब वो आए, जब तक वो मंच पे आए, जा जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये सतमोला कवियों की चौपाल जो 16 साल निरंतर चला, और 16 साल की उम्र आप जानते हैं कितनी नाजुक उम्र होती है, उस उम्र तक ये पहुँच चुका है। मैं चाहता हूँ अब ये यौवन की दहलीज पर खड़ा हुआ ये कार्यक्रम, इसको मैं बहुत बहुत प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम को इतने साल तक चलाने के लिए एक बार तालियां उनके लिए बजाएं। मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ में तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। मुझे तो अच्छा, आप लोग इधर कोटा गए हों या जयपुर गए हों, किसी किसी कवि वहाँ पर जो कवि सम्मेलन होते हैं, 1-1, 1.5 लाख लोग सुनने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आदमियों का समुद्र बैठा हुआ हो। बिल्कुल सिर ही सिर नज़र आएंगे आपको पब्लिक में, किसी भी चेहरे को आप पहचान नहीं सकते। लगता है इतने लोग, आदमियों का समुद्र लगता हो। मुझे ध्यान है भीड़ से किस तरह से हंसी उस ऐसी एक प्रोग्राम में भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था, अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा, नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था। तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। अच्छा, ये दिल्ली है, बम्बई है, महानगर कलकत्ता है, इतने बड़े बड़े नगर हो चुके हैं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। अपनी दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है इस समय। हो सकता है कविता समाप्ति तक 2 करोड़ हो जाए। नहीं, कितनी भीड़ है। मुझे इस भीड़ पर मुझे एक बहुत अच्छा व्यंग ध्यान आ रहा है। एक गांव का कुत्ता पहली बार बम्बई गया, तो बम्बई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पर रिसीव करने आया। गांव वाले कुत्ते ने बम्बई वाले कुत्ते की तरफ देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बम्बई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता बोला, यार तू बम्बई क्या आ गया? तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है। पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है।
बम्बई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बम्बई वाला कुत्ता बोला, बेटा एक हफ्ता तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी पूंछ ऐसे ही हिलाने लगेगा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूँ हिलाई जा। जब ऐसी भीड़ की स्थितियाँ हो तब मैंने एक कविता लिखी थी। आज से 30-35 साल पहले मुझे एक कवि सम्मेलन में बिहार में कहीं किसी कार्यक्रम में जाना पड़ा। छठ का पर्व था और छठ के दिनों में बिहार की रेलों में क्या स्थिति होती है गाड़ियों में। रेल में इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ को लेकर मुझे एक कविता लिखनी पड़ी। एक बार तालियां बजाएं, मैं सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ कि एक, हाँ बजाई दीजिए, पुनः बजा दीजिए। मैं जानता हूँ एक साथ इतनी कविताएं आपको एकदम से, कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, छत पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहाँ भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में ज़रा गड़बड़ा जाता था उसे फ़ौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ कर उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहाँ से फ़ौरन हटा लिया, भाई कहीं एस्ट्रे समझ कहीं ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज़्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर था। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कश का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कश का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और हमारे बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आँख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फ़ौरन आप लोग दृश्य का आनंद लेना, फ़ौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहाँ तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुँच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम प्रवीण जी के 4 साल पहले वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दूसरे पायदान पर हमारे बीच में मेरठ, वैसे तो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर से यात्रा करके हमारे बीच में आई है। मेरठ से हमारी बहन
सुषमा सवेरा के बारे में अगर मैं कहूँ, जय सिंगारे जी हमारे जो भाई हैं, कार्यक्रम के सह निर्माता हैं, उनके माध्यम से जुड़ी हैं और बहुत ही अच्छी गीतकार हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी बहन सुषमा सवेरा जी को। और जैसे बहन अपने घर आती है, मायके आती है, तो मायके वाले कितने खुश होते हैं। तो ये सतमोला कवि चौपाल का ये मायका भी है और ये ससुराल भी है। ससुराल और मायके वाले जोरदार ताली के साथ स्वागत। सर्वप्रथम सतमोला चौपाल को मेरा साधुवाद, नमस्कार। सुधी श्रोता, सुधी मंच को मेरा नमन। मेरी सब रचनाएं मार्मिक होती हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले अपने देशभक्त को नमन करना चाहूँगी और अपने देश को एक कविता आपके समक्ष रखती हूँ। माँ तुम मेरा ले लो नमन, माँ तुम मेरा ले लो नमन, सरहद अब मुझे बुलाती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है। सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, माँ छोटे छोटे कदमों से तूने चलना सिखलाया है। यह स्वर्ग शरीखा देश मेरा, माँ तूने ही बतलाया है। माँ तूने ही बतलाया है, माँ तूने ही बतलाया है। अब सीखिए तेरी माँ मुझको, अब सीखिए तेरी माँ मुझको, अब याद बहुत ही आती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है। सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, तन देश मेरा मन देश मेरा, सांसों को देश बताया है। तन देश मेरा मन देश मेरा, सांसों को देश बताया है। नस नस में मेरी देश प्रेम का तूने दीप जलाया है। माँ तूने दीप जलाया है, माँ तूने दीप जलाया है। सोते जगते ना जाने क्यों, सोते जगते ना जाने क्यों, आवाज उधर से आती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है। सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, दुश्मन का शीश झुका कर माँ मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा। तू गर्व करेगी मुझ पर माँ, जब जीत के जंग में आऊँगा। जब जीत के जंग में आऊँगा, जब जीत के जंग में आऊँगा। दुश्मन का शीश झुका कर माँ मैं तेरा मान बढ़ाऊँगा। तू गर्व करेगी मुझ पर माँ, जब जीत के जंग में आऊँगा। जब जीत के जंग में आऊँगा, जब जीत के जंग में आऊँगा। तोपों की सलामी लेने को, तोपों की सलामी लेने को, आवाज उधर से आती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है। सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, तुम मान तिरंगे का रखना मैं दुनिया को सिखला दूंगा।
तुम मान तिरंगे का रखना, मैं दुनिया को सिखला दूंगा, इस रंग बिरंगी ताकत को मैं दुनिया को दिखला दूंगा, मैं दुनिया को दिखला दूंगा, मैं दुनिया को दिखला दूंगा। तेरे चरणों को छूने को, तेरे चरणों को छूने को धड़कन माँ मुझे बुलाती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन। और आखिरी अंतरे पे ध्यान दीजिएगा। कांधे पर सर रख लेने दो, एक बार मुझे माँ प्यार करो। कांधे पर सर रख लेने दो, एक बार मुझे माँ प्यार करो। माथे का चुंबन ले लो माँ, ना आँखों में यूं नीर भरो, ना आँखों में यूं नीर भरो, ना आँखों में यूं नीर भरो। माँ तेरा मानू हूँ माथे का चुंबन ले लो माँ, ना आँखों में यूं नीर भरो। माथे का चुंबन ले लो माँ, ना आँखों में यूं नीर भरो। मेरे कानों में हर पल माँ, मेरे कानों में हर पल माँ आवाज उधर से आती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं शकुंतला जी को, जो चंडीगढ़ से हमारे बीच में पधारी हैं, बहन हैं, चंडीगढ़ से पधारी हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें शकुंतला जी का। नमस्कार। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया। वैसे मेरा शिक्षण जो है वो विज्ञान के क्षेत्र से है। मैं डीएवी में विज्ञान की शिक्षिका के बतौर कार्य करती हूँ, लेकिन साहित्य के ऊपर भी मेरी रुचि है, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो वो रंगों से जो कैनवस पर उतारते थे, उसी को मैं कलम से उतारा करती थी। तो उन्हीं के उस पर फिर मैंने एमए हिंदी किया साइंस करने के बाद। तो मैं अपना मैंने विश्वास के लिया, मैंने एक शब्द, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रचना की है जो मैं आप लोगों को। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? एक भारी भरकम शब्द या फिर एक एहसास? विश्वास क्या है? एक भारी भरकम शब्द या फिर एक एहसास जो हर इंसान को कभी ना कभी होती है, जो हर इंसान को कभी ना कभी होती है। सुबह सूरज का उगना, गगन को लाल चादर से ढक देना, हर रोज बिना रुके वो ऐसा करेगा, हर रोज बिना रुके वो ऐसा करेगा। ये गगन जानता है, ये गगन जानता है, ये गगन का विश्वास ही तो है, ये गगन का विश्वास ही तो है उस सूरज के ऊपर। हाँ, ये गगन का विश्वास है उस सूरज के ऊपर। पेड़ भी हिलते हैं, डोलते हैं, हवा में स्वच्छता और खुशबू फैलाते हैं। पेड़ भी हिलते हैं, डोलते हैं, हवा में स्वच्छता और खुशबू फैलाते हैं। वो ऐसा करेंगे ही, वो ऐसा करेंगे ही, ये विश्वास है प्रकृति का। वो ऐसा करेंगे ही, ये विश्वास है प्रकृति का। उसे मालूम है, उसे मालूम है पेड़ तो जीवन देंगे ही, उसे मालूम है पेड़ तो जीवन देंगे ही। बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत है, छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत है। ये विश्वास है, ये विश्वास है उस बच्चे का अपनी माँ के ऊपर, ये विश्वास है उस बच्चे का अपनी माँ के ऊपर। चाहे लाख आए मुश्किलें रुकावटें, माँ
साया बनकर रहती है बालक के संग। चाहे लाख आए मुश्किलें, रुकावटें, माँ साया बनकर रहती है उस बालक के संग। विश्वास वो है जो एक दूजे पर हम करते हैं। विश्वास वो है जो एक दूजे पर हम करते हैं, जिसकी डोर पकड़कर ही हम साफल्य की सीढ़ी चढ़ते हैं। विश्वास की डोर पकड़कर ही हम साफल्य की सीढ़ी चढ़ते हैं। विश्वास है भक्त का भक्ति पर, विश्वास है भक्त का भक्ति पर कि वो ईश्वर को पा ही लेगा, वो ईश्वर को पा ही लेगा। भक्ति की डोर से बांध उसे जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। भक्ति की डोर से बांध उसे वो जीवन में आगे बढ़ता ही जाएगा। अंत में मैं यही कहूँगी, कभी विश्वास की आस न छोड़ना, कभी विश्वास की आस न छोड़ना। गर हो मन में विश्वास अटल, गर हो मन में विश्वास अटल, तो फिर छोटी छोटी विपदाओं से क्या डरना, फिर छोटी छोटी विपदाओं से क्या डरना। अगर देखा जाए तो आज सतमौला कवियों की चौपाल का ये एपिसोड नारी विशेष है, महिला विशेष है। और महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं एक और नारी शक्ति को आह्वान कर रहा हूँ, बहन अमृता अमृत, जो दिल्ली से ही हमारे बीच में है। जहाँ जोरदार तालियों के साथ अमृता अमृत जी का स्वागत। सर्वप्रथम माँ वाणी को नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठगणों का हार्दिक अभिनंदन। और मेरा एक गीत है जो वर्तमान स्थिति पे है, श्रृंगार से थोड़ा हटकर है, लेकिन वर्तमान की पीड़ा कहना चाहता है। आप सभी का ध्यान चाहूँगी। एक मुक्तक से अपने गीत को आगाज़ देती हूँ। हमें फैली हुई नफरत को अब विराम देना है, हमें फैली हुई नफरत को अब विराम देना है। जहाँ को स्वर्ग से सुंदर ये हिंदुस्तान देना है, जहाँ को स्वर्ग से सुंदर ये हिंदुस्तान देना है। अहिंसा के पुजारी हैं पर हिंसा से नहीं डरते, अहिंसा के पुजारी हैं पर हिंसा से नहीं डरते। आजकल जो घटित हो रहा है उसी को ध्यान में रखते बोलती हूँ। अहिंसा के पुजारी हैं पर हिंसा से नहीं डरते, अमन के दुश्मनों को बस यही पैगाम देना है, अमन के दुश्मनों को बस यही पैगाम देना है। और एक छोटा सा गीत, जो आजकल ये हिंसा हो रही है समाज में, पत्थरबाजी हो रही है, उसके लिए एक रात है, पूरी रात रोती है और भोर जब उससे मिलती है वो अपनी पीड़ा उसको कैसे कहती है, उनके आंसुओं को भोर देख रही है और वर्तमान स्थिति को बोल रही है। रात के आंसू लिए रोती रही है भोर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। हर तरफ आतंकियों का मच रहा है शोर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। और समाज में कैसी स्थिति आ गई है कि आज हर संबंधियों के बंध ढीले हो गए, प्रेम के अमृत कलश के रंग नीले हो गए। आज हर संबंधियों के बंध ढीले हो गए, प्रेम के अमृत कलश के रंग नीले हो गए। आपसी विश्वास की गलने लगी है डोर,
सब खामोश है, क्यों खामोश है। सर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहती थी कि मेरी कविता आपके समक्ष हो। जी जी बहुत शुक्रिया। आज टुकड़े टुकड़े में बटने लगा मेरा वतन। कोई हिंदू कोई मुसलमान के आपस में झगड़े करा रहे हैं, जरा सी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उसी को संबोधित किया है। आज टुकड़े टुकड़े में बटने लगा मेरा वतन, हर तरफ हिंसा है भड़की, खो रहा चैन और अमन। आज टुकड़े टुकड़े में बटने लगा मेरा वतन, हर तरफ हिंसा है भड़की, खो रहा चैन और अमन। आज मानव चल पड़ा खुद ही पतन की ओर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। और मेरा ये गज़ल का वो गीत का बंद किसी पार्टी विशेष को लक्ष्य नहीं है, बस थोड़ा सा राजनीति को ध्यान में रखते हुए बोला है कि बापू इंदिरा और जवाहर जैसे थे नेता कभी, जनता की खातिर गंवा बैठे थे प्राणों को सभी। बापू इंदिरा और जवाहर जैसे थे नेता कभी, जनता की खातिर गंवा बैठे थे प्राणों को सभी। राजनीति की कोख अब जनने लगी है चोर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। और हमारा भारत देश नदियों को माता मानता था, पूजता था, लेकिन ये जो आजकल प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, ज़मीनें खोखली हो गई हैं, तो वो अपना क्रोध हम पर कैसे दर्शा रही हैं। कहीं सुनामी आ रही है, कहीं कोशी उबल रही है। ये सब प्रकृति से हो रही खिलवाड़, इसको रोकिए। शुद्ध कोशी और सुनामी की व्यथा तो देखिए। प्रकृति से हो रही खिलवाड़, इसको रोकिए। शुद्ध कोशी और सुनामी की व्यथा तो देखिए। माँ की ममता बह चली उल्टी दिशा की ओर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मन है सतमोला कवियों चौपाल में ब्रेक से पहले एक और नारी शक्ति का आपको परिचय कराया जाए। और नारी शक्ति वो बहुत व्याकुल है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ वो व्याकुलता के साथ, कभी इधर से उधर, कभी इधर से फुदक के उधर, कभी मैं भी परेशान हो जाता हूँ। लेकिन बहन पे प्यार भी आता है, और कई बार क्या होता है जब है ना व्यवधान आता है तो थोड़ा सा हल्का सा क्रोध भी होता है, लेकिन वो क्रोध में मेरा स्नेह छिपा होता है। तो मैं बड़े स्नेह के साथ और आदर के साथ अपनी बहन उषा निगम को आमंत्रित करता हूँ जोरदार ताली के साथ। गज़ल का एक शेर है, मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है, दर्द भरी तन्हाई में बस वक्त गुजरता जाता है। मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है, दर्द भरी तन्हाई में बस वक्त गुजरता जाता है। भीगी पलकें और आँखों में जो नमी है, भीगी पलकें और आँखों में जो नमी है, ख्वाब को अश्कों में बहाने के लिए है, वो ख्वाब में अश्कों में बहाने के लिए है। सोहबत के जो लम्हे जिंदा है मेरे जेहन में, सोहबत के जो लम्हे जिंदा है मेरे जेहन में, वो बेवजह ही खालिश बढ़ाने के लिए है। अपना दिल अपना दर्द अपनी तन्हाई से कुछ कहकर जाता है, अपना दिल अपना दर्द अपनी ही तन्हाई से कुछ कहकर जाता है। मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है, मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है। पेशे गज़ल है। जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको,
आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको। जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। जल गए ख्वाब मेरे दिल में, हसरत न रही। जल गए ख्वाब मेरे दिल में, हसरत न रही। जिसको माना था खुदा उसमें कुर्बत न रही। जिसको माना था खुदा उसमें कुर्बत न रही। बेवफा ही सही तलबगार बना लो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको। जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। इंतजार बहुत हमने सनम किया तेरा, इंतजार बहुत हमने सनम किया तेरा। मेरी जिंदगी की रात कब तक न हुआ सबेरा। मेरी जिंदगी की रात कब तक न हुआ सबेरा। थम रही सांस मेरी, दो फूल चढ़ा दो हमको। थम रही सांस मेरी, दो फूल चढ़ा दो हमको। आके एक बार सीने से लगा लो हमको, आके एक बार सीने से लगा लो हमको। जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको। अश्क बहते हैं मेरे ऐसे जैसे सावन, अश्क बहते हैं मेरे ऐसे जैसे सावन। सर्द रातें बड़ी लंबी नहीं कटती जानम। सर्द रातें हैं बड़ी लंबी नहीं कटती जानम। अब तो मखमल का कफन आज उड़ा दो हमको। अब तो मखमल का कफन आज उड़ा दो हमको। आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको। जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। भीड़ जमाने की बहुत करीब से देखी हमने। भीड़ जमाने की बहुत करीब से देखी हमने। अल्फाजे इसके की कीमत न समझी तुमने। मेरे अल्फाज इसके की कीमत न समझी तुमने। खुद से जुदा होने का हर राज बता दो हमको।
उससे जुदा होने का हर राज बता दो हमको, आके एक बार तो सीने से लगा लो हमको, आके एक बार तो सीने से लगा लो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। इशारा। सतमौला कवियों की चौपाल में ये जो पूर्वार्ध था, ये नारी शक्ति के नाम था। और नारी शक्ति का हमने विमर्श किया, नारी विमर्श किया, बहुत वियोग और श्रृंगार की बात भी नारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने की। इसलिए मैंने उनको कहा ये तुम्हारा ससुराल भी हो सकता है, ये तुम्हारा मायका भी हो सकता है। इसलिए इस मायके और ससुराल की बात को यहीं विराम करते हुए लेते हैं एक अल्प विराम, और सतमौला कवियों की चौपाल की भुजिया, पनीर भुजिया, वो भी पनीर भुजिया विश्व प्रसिद्ध है, और खट्टी मीठी गोलियाँ, इनका स्वाद आप लेते रहें। और मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। अल्प विराम के बाद पुनः सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब जहां नारी शक्ति बात होती रही पूर्वार्ध में, अब उत्तरार्ध में हम जो अल्प विराम के बाद उपस्थित हुए हैं अपने पुरुष प्रधान की ओर। कारण क्या है कि पुरुष प्रधान आजकल नारी शक्ति के आगे भीगी बिल्ली की तरह आगे पीछे, और समाज के से आशा भी लेके डोलता रहता है कि हे प्रभु, हे समाज मुझे बचाओ। कारण के कानून ऐसे बन चुके हैं, चाहे वो दहेज कानून हो, बीच में कुछ राहत हुई थी, लेकिन आज दहेज कानून में बड़ा पुरुष प्रधान पिस रहा है। और तो और जो कहने को तो हम पुरुष हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति हमारी घर में क्या होती है, हमारी घर की स्थिति हमें बताने में शर्मिंदगी भी आती है, लेकिन क्योंकि हम समाज के एक अभिन्न अंग हैं। वास्तव में जो समाज है, पुरुष और महिला और पुरुष दोनों से के सहयोग परस्पर से चलता है। तो मैं अब पुरुष समाज के ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाले कवि गजेंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं। गजेंद्र जी झांसी से ना भाई, थोड़ा सा। अब मैं गजेंद्र नारायण दीक्षित जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो हमारे बीच में पधारे हैं, बड़ी दूर से यात्रा करके आए हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र नारायण। मंच को
सतमोला कवि सम्मेलन के इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं और चलो बस ठीक, और झुक के नहीं बोलना। जी 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 सूर्या, इस मंच को प्रणाम करता हूं, विद्वानों को प्रणाम करता हूं, कविता के माध्यम से अपनी बात कहता हूं। कल तक जो किस लय बन जन्मा, पर्ण पुराना सोच रहा था, हरा भरा था वह इठलाता, जैसे हरदम रहे अजन्मा, हंसता खूब न दुख था मनमा, समय बदलते देर न लगती, पर्ण पुराना सोच रहा था, अगर वृक्ष ने तिरस्कार कर पोषण रोक दिया ना होता, पीला पात कभी ना होता, ये पीला पात कभी ना होता, कैसे मैं किस लय बन उगता, कैसे मैं किस लय बन उगता, प्यार वृक्ष ने दिया न होता, अगर वृक्ष ने तिरस्कार कर पोषण रोक दिया न होता, कैसे होता सांझ सवेरा, कैसे पृथ्वी चांद घूमते, कैसे आती प्रतिदिन संध्या, कैसे आती प्रतिदिन उषा, संविधान यदि बना न होता, संविधान यदि बना न होता, अगर वृक्ष ने तिरस्कार कर पोषण रोक दिया न होता, पीला पात कभी ना होता, पत्र ने सोचा अच्छा है मैं दिन प्रतिदिन के तिरस्कार से खुद अपना बलिदान करूं मैं, खुद अपना बलिदान करूं मैं, त्याग मोह ममता को अपनी डाल छोड़ कर दूर कहीं जा, वायु और वर्षा से चोटिल, वायु और वर्षा से चोटिल, बनूं खाद पोषक बन जाऊं, स्वयं वृक्ष के काम मैं आऊं, स्वयं वृक्ष के काम मैं आऊं, अगर प्यार कम किया न होता, पोषण रोक दिया न होता, पीला पात कभी ना होता, जिनको पोषण का गुरूर है, लगता वह तो बहुत दूर है, खुद देकर कुर्बानी सैनिक भारत माँ की रखवाली कर, खुद देकर कुर्बानी सैनिक भारत माँ की रखवाली कर, राष्ट्र धर्म यदि किया न होता,
पीला पात कभी ना होता, पीला पात कभी ना होता। आन बान वा शान के खातिर स्वयं समर्पण किया न होता, पीला पात कभी ना होता। अगर वृक्ष ने तिरस्कार कर पोषण रोक दिया ना होता, पीला पात कभी ना होता। यही सोच डाली से बोला, त्याग हेतु तब मुँह खोला। मुझे छोड़ दे प्यारी डाली, अब मत कर मेरी रखवाली। मुझे छोड़ दे प्यारी डाली, प्यार सदा बरसाने वाली। मत मेरी कर तू रखवाली, बूंद बूंद रस देने वाली। आज समर्पण की बेला में छोड़ डालने दिया न होता, पीला पात कभी ना होता। अगर वृक्ष ने तिरस्कार कर पोषण रोक दिया ना होता। एक हमारे गजेंद्र जी के बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिन कवि मित्र को, वरिष्ठ कवि हैं संतोष कुमार पटेरिया जी। महोबा की धरती से हमारे बीच में पधारे हैं। महोबा की एक खासियत है, वहाँ की वैसे तो भारत पुण्य धरा है और कण कण से एक अलग से सुगंधित वातावरण बनता है, उसमें धरती से सौंधी सौंधी महक निकलती है। लेकिन महोबा की खासियत है कि वहाँ से काव्य की धारा भी बड़ी श्रेष्ठ और सुगंधित रसमय करने वाली निकलती है। ऐसे में गीतकार डॉक्टर संतोष कुमार पटेरिया जी को आमंत्रित करता हूं जोरदार ताली के साथ। श्रद्धेय नीरोजी और सभी बंधुओं, कवि कवित्रियों, मैं प्रतीकों के माध्यम से गीत लिखता हूँ, सुने। सब बंटवारा हो गया महापुरुषों का, चित्रों का, उसी से शुरू किया है और हर चरण में मैंने अलग बात कही है। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौआ लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता। और समर्थन की सरकारें बन रही हैं, इस पर देखें आप। बाढ़ आ गई लोलोपता की, आदर्श हवा में उड़ते। अच्छे अच्छे ऊंचे पादप बेशर्मों को झुकते। अच्छे अच्छे ऊंचे पादप बेशर्मों को झुकते हैं। और देखें विरोध, देखें आप कितना विरोध हो रहा है। नाम प्रगति की चलेगी कैसे, नाम प्रगति की चलेगी कैसे, फैली विरोधी सिकता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौआ लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब। और देखें बंटवारा, दीवारें कैसे।
गिरे हुए लोगों के द्वारा गिरी दीवारें खड़ी हुई। गिरे हुए लोगों के द्वारा गिरी दीवारें खड़ी हुई। मूर्ति हृदय में बैठी थी जो गलियारे में पड़ी हुई। मूर्ति हृदय में बैठी थी जो गलियारी में पड़ी हुई। मूर्ति हृदय में बैठी थी जो गलियारे में पड़ी हुई। ईमान यहाँ पर सस्ता इतना कुर्सी के बदले बिकता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौवा लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब। और देखें बुद्धिमानों में भी विरोध हो रहा है, परस्पर एक दूसरी की बात ना मानने की बात। देखें प्रतीकों के माध्यम से, आही मयूर जब संग संग फिर हंस अलग क्यों रहते। आही मयूर जब संग संग फिर हंस अलग क्यों रहते हैं। तथ्य एक पर परिभाषाएं अपनी अपनी कहते। सिद्धांतों के इस मंथन में, सिद्धांतों के इस मंथन में अमृत किसको मिलता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौवा लिखता है। तुम अपने में हम अपने में, याद न आती सपने में। तुम अपने में हम अपने में, याद न आती सपने में। अर्जुन भी चुपचाप बैठा, क्या मिलता मरने खपने में। तो गिरगिट मानो तो गिरगिट से ही अब, मानो तो गिरगिट से, गिरगिट ही अब मानव से रंग बदलना सीखता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौवा लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता। डॉक्टर संतोष कुमार पटेरिया जी को क्या गीत सुन करके मुझे मधुर शास्त्री जी की याद आ गई, मुझे अपने पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी की याद आ गई, और मुझे सही मायने में कहूँ कि अभी डॉक्टर कुंवर बच्चन जी पहुँचने वाले हैं, और जो एक रिक्ति हमारे बीच में थी पटेरिया जी के एक भाव प्रणय गीत से हमें पूरी हो गई। जोरदार ताली के साथ हम उनका। अब मैं गीत और भजन के समन्वय के लिए, भजनों के अंदर भी गीत का आनंद लिया जा सकता है और गीत के अंदर भजन का आनंद लिया जा सकता है। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे देवबंद सहारनपुर से हमारे बीच में पधारे डॉक्टर दिवाकर गर्ग जी का। जोरदार ताली के साथ मोला की टीम को, आर्य साहब को विशेष रूप से, जो नए कलाकारों को, नए कवियों को मंच प्रदान करते हैं और उनकी पहचान बताते हैं दुनिया को। दो पंक्तियों से काव्य पाठ आरंभ करूंगा कि गीता और कुरान कभी लड़ते नहीं, गीता और कुरान कभी लड़ते नहीं, और जो लड़ते हैं वो इन्हें पढ़ते नहीं, जो लड़ते हैं वो इन्हें पढ़ते नहीं। अब मैं एक प्यार का गीत पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है प्यार। तो मैंने इसमें प्यार की डायमेंशंस दी हैं, नेचर, गॉड, जो भी मेरे समझ में आया मैं लिखा है, आप आशीर्वाद दीजिए। बिन दौलत के आज कल प्यार नहीं होता,
बिन दौलत के आज कल प्यार नहीं होता, लैला मजनू का कहीं दीदार नहीं होता, दीदार नहीं होता। कुर्बानी का खेल है ये, दो दिलों का मेल है ये, कुर्बानी का खेल है ये, दो दिलों का मेल है ये। प्यार में सोने चांदी का व्यापार नहीं होता, व्यापार नहीं होता। महलों में खुशियाँ होती, मीरा जोगन क्यों होती, महलों में खुशियाँ होती, मीरा जोगन क्यों होती। विष से शंकर मीरा को इनकार नहीं होता, इनकार नहीं होता। गंगा जल सा पावन ये, रेगिस्तान का सावन ये, गंगा जल सा पावन ये, रेगिस्तान का सावन ये। इससे सुंदर जीवन का उपहार नहीं होता, उपहार नहीं होता। यादों की नदियाँ यहाँ, पल भी सदियाँ सी यहाँ, दिल रोता जब चांद का दीदार नहीं होता, दीदार नहीं होता। राघव चल कर आते हैं, मर्यादा वो निभाते हैं, राघव चल कर आते हैं, मर्यादा वो निभाते हैं। झूठे बेर हैं सबरी के, इनकार नहीं होता, इनकार नहीं होता। प्यार तो एक समंदर है, हर बंदे के अंदर है, प्यार तो एक समंदर है, हर बंदे के अंदर है। गंगा सागर मिलने सा त्योहार नहीं होता, त्योहार नहीं होता। अंतिम जो मेरा मैसेज है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो फॉल्ट आ गया ना प्यार में, उसकी रिपेयरिंग के लिए, कि दिल को सच्चा कीजिए तो ही न इसकी कीजिए। सच्चा सौदा प्रेम का दो बार नहीं होता, दो बार नहीं होता। बिन दौलत के आजकल प्यार नहीं होता, ओ लैला मजनू का कहीं दीदार नहीं होता, दीदार नहीं हो। कार्यक्रम के सह निर्माता हैं और बड़े भाई हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर जय सिंह आर्य। सभी को नमस्कार। हमारी सतमोला चौपाल को 16वां साल लगा है, चल रहा है, और 16वां साल कितना खतरनाक होता है सब आप जानते हो। तो एक दोहा इसके ऊपर लिखने का प्रयास किया है। चंचलता की चांदनी अल्लड़ जिसकी चाल, चंचलता की चांदनी अल्लड़ जिसकी चाल,
सतमोला चौपाल को लगा 16वां साल। चंचलता की चांदनी अल्लड़ जिसकी चाल, सतमोला चौपाल को लगा 16वां साल। एक दोहा और देखें। भाई नीरव जी बैठे हुए हैं, इनको नमन करते हुए कर रहा हूँ। हमारा नया साल कितना ठंडा साल है अब की बार, तो उसी को लेकर कहने का प्रयास किया है। सर्दी का आतंक है, जन गण मन बेहाल। सर्दी का आतंक है, जन गण मन बेहाल। देखो चल कर आ गया, ठिठुर ठिठुर कर साल। देखो चल कर आ गया, ठिठुर ठिठुर कर साल। 2-3 मुक्तक पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे गीत सतमोला चौपाल में पढ़े गए। सभी गीतकारों को नमन कर रहा हूँ। दर्द दर्द का गीत मुझको गाने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे। दर्द का गीत मुझको गाने दे, पतझड़ों में बहार आने दे। मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों पे मत लगा मरहम। मेरे घावों को मुस्कुराने दे, मेरे घावों को मुस्कुराने दे। दर्द का गीत मुझको गाने दे। देखें, सबसे बड़े सहारा ऊपर वाला होता है। एक मुक्तक देखें। बेसहारों का तू सहारा है, बेसहारों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, कि तूने उसका नसीब बदला है। तूने उसका नसीब बदला है, जिसने दिल से तुझे पुकारा है, जिसने दिल से तुझे पुकारा है। बेसहारों का तू सहारा है। एक मुक्तक और देखें। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उनका अनादर करते हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। खून तेरा तुझे दगा देगा, खून तेरा तुझे दगा देगा।
दर्द में भी न वो दवा देगा कि तूने माँ बाप को रुलाया है, तूने माँ बाप को रुलाया है, तेरा बेटा तुझे सजा देगा, तेरा बेटा तुझे सजा देगा, खून तेरा तुझे दगा देगा। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब कोई भारत माँ का बेटा हम सब की रक्षा के लिए अपना बलिदान नहीं देता। तो 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ बलिदानी के लिए। खून से जिसने कहानी लिख दी, खून से जिसने कहानी लिख दी, खून से जिसने कहानी लिख दी और दरिया की रवानी लिख दी। देश क्यों उसको भुला दे जिसने, देश क्यों उसको भुला दे जिसने देश के नाम जवानी लिख दी, देश के नाम जवानी लिख दी। अभी हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो पिछली सरकार ने, क्या हमारे 70-72 साल में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं एनआरसी पर एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। कविता सिर्फ, जो ये भाड़े के टट्टू जो पत्थर बरसा रहे हैं और हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक कविता, बहुत छोटी सी कविता है, पेश करता हूँ कि मेरा भारत एक राष्ट्र है, मेरा भारत एक राष्ट्र है, कोई रेत का टीला नहीं कि कोई भी आंधी आए और इसे उड़ा कर ले जाए। मेरा भारत एक राष्ट्र है, कोई रेत का टीला नहीं कि कोई भी आंधी आए और इसे उड़ा कर ले जाए। ये देश उन जवानों का है जिन्होंने हवाओं के रुख बदले हैं। ये देश उन जवानों का है जिन्होंने हवाओं के रुख बदले हैं। ये देश उन शहीदों का है जो सम्य आज़ादी पर परवाना बन के मतले हैं। ऐ मेरे भाई समल, अरे मत बनो जयचंद, बनना है तो बनो पृथ्वीराज चौहान। अरे मत बनो जयचंद, बनना है तो बनो पृथ्वीराज चौहान और बढ़ाओ इस देश की शान। बनोगे चौहान तो सदियां तुम्हारे नाम को पूजेंगी और बनोगे जयचंद तो पीढ़ियां तुम्हारे नाम पे थूकेंगी। ऐ मेरे भाई समल, अरे तुम हो राणा की तलवार, भगत सिंह की गुंजार, लाला लाजपत राय की जय जय जयकार, सुभाष का उद्घोष। मत गवाओ अपने होश, होश में लाओ अपने जोश और करो उद्घोष। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। सतमोला कवियों के चौपाल का ये सौभाग्य है कि आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर जयसिंह आर्य जी का हमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर धारा 370 पर भी हमें एक ओज की रचना में प्राप्त हुई। मैं साधुवाद करता हूं डॉक्टर जयसिंह आर्य जी का, और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में दिल्ली से ही बड़े
सौभाग्य की बात है हमारी एक और बहन सरोज सिंह जी हमारे बीच में हैं। या जोरदार तालियों के साथ सरोज सिंह जी का हार्दिक स्वागत। बहुत जालिम है ये दुनिया, शरीफों को रुलाती है। बहुत जालिम है ये दुनिया, शरीफों को रुलाती है। गरीबी देख टकराती, गरीबी देख कतराती, अमीरों को बुलाती है। करें श्रम रात दिन वो तो हमेशा चैन को तरसें, करें श्रम रात दिन वो तो हमेशा चैन को तरसें। वहीं धनवान को मखमल बिछोने पर सुलाती है। तो सुनिए अगली लाइन। झुके होते हैं जो जितने, उन्हें ही सब झुकाते हैं। फलों से हो लदी डाली, उसे ही सब नवाते हैं। सभी डर डर के रहते हैं यहाँ पर शेर बाघों से, यहाँ पर शेर बाघों से। पकड़ कर मेमनों की ही उसी की बलि चढ़ाते हैं। फलों से हो लदी डाली, उसे ही सब नवाते हैं। नहीं सुनता यहाँ कोई कभी निर्धन की फरियादें, कभी निर्धन की फरियादें। धनी को ही यहाँ भगवान भी धनपति बनाते हैं। झुके होते हैं जो जितने, उन्हें ही सब झुकाते हैं। किसी के दाल रोटी के यहाँ पर रोज लाले हैं, यहाँ पर रोज लाले हैं। वहीं कुछ लोग को देखो मटन मुर्गा उड़ाते हैं। फलों से हो लदी डाली, उसे ही सब झुकाते हैं। दुशासन रोज द्रौपदी के हरण अब चीर है करता, हरण अब चीर है करता। बिलखती चीखती अबला, नहीं अब कृष्ण आते हैं। झुके होते हैं जो जितने, उन्हें ही सब झुकाते हैं। झुके होते हैं जो जितने, उन्हें ही सब झुकाते हैं। धर्म के नाम पर चोंगा पहन कर राम नामी का, धर्म के नाम पर चोगा पहन कर राम नामी का, पहन कर राम नामी का। किसी असहाय सीता के बदन को नोच खाते हैं। झुके होते हैं जो जितने, उन्हें ही सब झुकाते हैं। सतमोला कवियुग चौपाल में आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ। सतमोला कवियुग चौपाल एक ऐसा सुलभ साधन है जो कविता लिखना जिन्होंने प्रारंभ किया है या कविता को समझना चाहते हैं, कविता को जानना चाहते हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। और नवांकुर अब ऐसे ऐसे बीच में हमारे बीच में नवांकुर हो जाते हैं जो 80-80 साल के नवांकुर आते हैं। कारण क्या? उनको आज तक अवसर नहीं मिला, सही उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और उचित प्लेटफॉर्म के नाम पर जहाँ पर आपने कितने भी कवि सम्मेलन कविता के कार्यक्रम देखे होंगे, वहाँ कविता नहीं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं महाभारत हो रही है। यहाँ पर तो बड़ा सुलभ है, सुनने वाले भी यहाँ पर हैं, सुनाने वाले भी हैं, कविता को समझने वाले भी हैं, समझाने वाले भी हैं। और कविता के प्रति जिनका अनुराग यहाँ अपनी रसधारा को व्यक्त करता है, ऐसी सभी गुणों का, तत्वों का समुच्चय है सतमोला कवियुग चौपाल। सतमोला कवियुग चौपाल में यदि आप भी काव्य पाठ करना चाहते हैं, आप भी सतमोला कवियुग चौपाल में आना चाहते हैं, समाज के सामने, कवि जगत के सामने आना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। हमारी PR टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और आपको सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि मित्रों के साथ। नमस्कार।
जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।